एक ही तो बात किया। right? यप। चलिए चलो अशोक भाई शुरू हो जाओ। मैं नहीं करने का, हर्षी पढ़े बोलेगा या राम विनोद बोलेगा, ये भी हिंदी का पढ़ा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ यार, लेकिन ये क्या है ना, संधि विच्छेद नहीं है इसमें, संधि किए हुए हैं सब बड़े चलो बड़े मैं word। बोल देता हूँ संधि विच्छेद के, मैं संधि विच्छेद के साथ बोलता हूँ, नहीं, मुझको उसके मतलब परिचित है। ये जो स्टेंजा है ये पढ़ सकते हो आप या नहीं? या मैं नहीं पढ़ता तो हूँ। नहीं तो हाँ, करेक्ट। ओके। श्री भगवान उवाच मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मद आश्रय संशयम संभ्रंगम माम यथा ज्ञानस्यसि तत्श्रेणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अन्यन प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अन्यन भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूतियों, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न हि भुवः अन्यत् ज्ञातव्यम् अविशिष्टे। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतेति सिद्धे यत्तामम अपि सिद्धनाम कश्चित् माम वेति तत्वत्। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरे प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों योगियों में भी कोई एक मेरे प्रायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। अब जो है नेक्स्ट सेक्शन है अपरा और प्राप्त प्रकृति के स्वरूप का वर्णन। भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकार इति ययम में भिन्नना प्रकृति अष्टधा। नेक्स्ट और इसमें अपरा यम यत तु अन्याम प्रकृतिम वृद्धि में पराम जीव भूताम महाभाव यया इदम धार्यते जगत। परंतु हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार के विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और ये महाभाव इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतो धो नि भूतानि सर्वाणि इति उपधराय अहम कृतसन्नस्य जगत प्रभव प्रलय तथा। और हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। अपने स्वरूप की व्यापकता का वर्णन। मत परतरम न अनियत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। रुक जाओ, 7-8 हो गए ना। इसको 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 कर दूं। इसका मतलब, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। जस्ट यू वांट अप टू 7 सर? ठीक है जी, बिल्कुल। ओके सर। बहुत अच्छा जी। नहीं, बड़ा संधि विच्छेद तो आपने अच्छा कहीं से तैयार किया हुआ है। नहीं, ये गीता की जो बुक है ना,
हाँ मैंने हाँ गीता की वही बुक आप लोगों से कहता हूँ कि उसके ऊपर लिखा होगा परिच्छेद सहित, तो श्लोक के नीचे परिच्छेद किया हुआ है, उन्होंने संधि विच्छेदन किया हुआ है। वो और कोई मायने नहीं, भाव नहीं, भावार्थ नहीं लिख रहे वो यहाँ। मेरी जो गीता की बुक है, गीता प्रेस की भगवत गीता, वो है, उसका नाम है श्री भगवत गीता पद छेद अन्वय साधारण भाषा का ठीक है सही, तो अर्थ दिए, बस उसके शब्दों के मायने दिए गए हैं, बट श्लोक के बाद वो संधि विच्छेद है एक एक वर्ड का। तो मैं उससे पढ़ रहा था, कुछ तो मैं संधि विभक्त कर, कुछ तो मैं संधि क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी आती है। हाँ, कुछ तो संधि विच्छेद आता है मुझे, बट जब प्रोनाउंसिएशन बड़े वर्ड होते हैं तब दिक्कत हो जाती है। उसको मतलब हम लोगों का वो है नहीं, बट एनीवे। हाँ, तो बहुत बढ़िया। ये मैंने किताब ली इसी वास्ते थी। इसी तरह की किताब थोड़ा होनी चाहिए। समझाना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझाना पड़ेगा। No, I think that's the way I look at it. I don't want somebody giving me explanation. I know see the word, and that's the reason I have this. But usually उसके धर्म शास्त्रों की ऐसी बुक लेने का प्रयत्न करता हूँ। सब जगह तो नहीं मिलती, बट ये गीता प्रेस वालों की थी ये बुक, है अभी भी। नहीं, ठीक बात है, जब तो आप ओरिजिनल पढ़ेंगे तभी आप उसका सही मीनिंग देख सकते हैं। कुछ तो सभी देख सकते हो, नहीं तो फिर दूसरे का पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं उसमें। हाँ, भावार्थ देते हैं ना वो। ये भावार्थ का मामला नहीं है। आई थिंक स्वामी दयानंद ने भी जो वेदों में दिया है ना, उन्होंने परिच्छेद करके दिया है, हालांकि उनका भावार्थ है, बट उसमें परिच्छेद किया हुआ है। ठीक ठीक, चलिए तो प्रभात कुछ चर्चा शुरू करें भाई। राम ने तो कह दिया कि भाई आप ही बोलो। नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मुझे पढ़ने को कहा तो मैं तो उसका ध्यान भी नहीं रखा, मैंने पढ़ा क्या है भाई। तो मैं बहस क्या करूं। तो हमारी कंडीशन भी ऐसी है, सुना मतलब, लेकिन वो जस्ट पासिंग। या भाई, क्या मकरंद की मधुर आवाज नहीं सुनी भाई साहब? दैट्स वाज द रीजन इज। खड़ी बोली सुन ली, और वो भी वेस्टर्न यूपी की। चलिए हाँ जी प्रभात। मेरे ख्याल से भगवान जो है अभी वो चैप्टर 6 का ही कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि फोकस ऑन मी। तुम जैसे मुझे भजोगे वैसे ही मैं तुम्हें भजूंगा। वो तो है, बट आई थिंक इसमें वो प्रकृति और पुरुष दोनों का हिस्सा दे रहे हैं। पहले बता रहे हैं कि भाई क्या मेरे से अपरा ज्ञान के ऊपर बताया है। नहीं, मैं वो 1 पे हूँ। हाँ, जो 1 है उसके अंदर तो सिर्फ वो फोकस की बात कर रहे हैं ना, वो खाली वो। तो उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि अब वो उसको पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ये। आगे जो है ये पूरा आप देखेंगे तो इट विल मेक ब्यूटीफुल सेंस। जैसे जैसे आप सेकंड थर्ड फोर्थ में जाते हैं तो उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है ये पूरा। तो अच्छा, चैप्टर का नाम भी कुछ ज्ञान विज्ञान योग करके लिखा हुआ है। ज्ञान विज्ञान योगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चैप्टर का नाम ही वही है ना, ज्ञान विज्ञान। हाँ, तो चलिए प्रभात आगे बताइए। तो प्रभात बता दो ये कि ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। नहीं, ज्ञान तो नॉर्मल है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जब स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ेंगे तो वो विज्ञान है। नहीं, विज्ञान कौन सा है? मतलब जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बोली, क्या वो ज्ञान है? हाँ, जनरल एक्सटर्नल वर्ल्ड में नॉलेज है जो मैं समझता हूँ, उसके बारे में वो तो बात विज्ञान है, उसको तुम साइंस विज्ञान इज द सेम थिंग ना। यहाँ पे जो विज्ञान से मतलब है, जो मैं समझता हूँ, कि व्हेन यू वांट टू फोकस ऑन सेल्फ, यू वांट टू अंडरस्टैंड हु एम आई, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात आती तब वो विज्ञान होता है। नहीं, आई थिंक प्रभात जी, आप जो वो नहीं है, ये तो जो विज्ञान तो वही है जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कह रहे हो, जिसके आप कह रहे हो ज्ञान। अगर आप कह रहे हो तो आध्यात्मिक तरफ की नॉलेज को आई थिंक ज्ञान कह सकते हो। ज्ञान दोनों हैं, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट, बट ये एक तो जो विज्ञान ज्ञान है वो तो आपके फिजिकल वर्ल्ड की आपका एनालिसिस कर रहे हो, एटम और केमिस्ट्री रिलेशनशिप, बट अध्यात्म जो है वो ईश्वर की तरफ के ज्ञान को आएगा।
That's the way I look it. Not Gyan, Vigyan, I don't achieve. Gyan is, I think, it's a bigger word, and Vigyan is a part of it. I look at that way anyway. I may be wrong. नहीं नहीं अभी क्या ये निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म से कुछ इसका मतलब है क्या? नहीं, निराकार तो वो साकार और निराकार का मतलब ये है कि निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, जो कि प्योर कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। जब वो आकार लेके भगवान कृष्ण आ गए तब वो तो वो साकार शायद विज्ञान हो गया। साकार जो ब्रह्म साकार है। है, Actually, साकार है तो वो विज्ञान हो गया। संस्कृत में जो विशेष ज्ञान होता है ना, उसको विज्ञान बोलते हैं। तो हाँ, तो ज्ञान भाई जो है वो कॉमन ज्ञान, और विशेष ज्ञान जो है वो विज्ञान। तो विशेष ज्ञान इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आध्यात्म से ही है, जैसे अभी अशोक ने बताया। तो विशेष ज्ञान जो है ये वो एक्सपीरियंशियल नोइंग वाला ज्ञान है, हाउ टू नो इट, आध्यात्मिक नॉलेज, नोइंग। स्पिरिचुअल मार्ग पे चल पड़े ना आप, तो तो spiritual की बात हो तो रही ये है। दिस इज वेयर इस चैप्टर को वो ज्ञान विज्ञान बोलते हैं, जिसके अंदर एक कॉमन ज्ञान और उसके साथ में आध्यात्मिक ज्ञान को जोड़ के और आपका जो कंप्लीट है वो उसको बताया जाता है। और आपने जो बोला साकार निराकार ब्रह्म की बात, तो निराकार ब्रह्म की जो बात है वो आपको दूसरे चैप्टर में याद होगा, उन्होंने बोला था अचिंत्य, इट कैन नॉट बी थॉट ऑफ। निराकार ब्रह्म को आप जान नहीं सकते, मतलब यू कैन नॉट डिस्कस इट। निराकार ब्रह्म जो है, क्योंकि उसके कोई एट्रीब्यूट नहीं है, उसके कोई गुण नहीं है, राइट, तो इसलिए आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। तो निराकार ज्ञान, निराकार ब्रह्म की जो बात आती है, उसकी नॉलेज सिर्फ वो जो नोइंग जो है वो बीइंग एंड नोइंग के साथ में रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग के साथ में रिलेटेड नहीं है। अंडरस्टैंडिंग तो जो ज्ञान है उसको आप अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेट कर लेते हैं। जो विज्ञान है उसमें नोइंग भी आ जाती है, मगर जो निराकार ब्रह्म जो है उसमें बीइंग आती है। हाँ, मतलब हर चीज इसमें यहाँ पर 2 लाइन लिखी हुई है, जैसे मैं पढ़ के बता दूं। हाँ, परमात्मा के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव महात्म्य आदि के रहस्य सहित पूर्ण रूप से जान लेने का नाम ज्ञान, और सगुण निराकार एवं साकार तत्व के लीला रहस्य महत्व गुण और प्रभाव आदि के पूर्ण ज्ञान का नाम विज्ञान है। ऐसा करके लिखी थी वो उन्होंने विज्ञान को उसी तरह से लिया है जैसे हम लोग ये फिजिकल सेंस में लेते हैं कि भाई जो साइंस की नॉलेज है उसको विज्ञान बोलते हैं। बट एक्चुअली विज्ञान जो संस्कृत में जो विज्ञान का मतलब, उसका मतलब विशेष ज्ञान। क्योंकि वो विशेष ज्ञान है तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो आध्यात्म के साथ में रिलेटेड है। मतलब इससे जो सेकंड वाली लाइन है ना, सेकंड श्लोक जो है, उसमें खटाक से दोनों शब्द साथ साथ ही आए हैं, से विज्ञानम और ज्ञानम। तो वहां उसने क्लियर किया इस बात को, एक तो विज्ञान सहित ज्ञान है और एक तत्व ज्ञान को ज्ञान कहा है उन्होंने, इसमें क्लियर कट दे दिया वो सेकंड श्लोक में जो है वो वर्ड। और संसार के ज्ञान को विज्ञान का है, तत्व ज्ञान को ज्ञान का है, और संसार के बाकी जो सब है ज्ञान, इट कुड बी फिजिक्स केमिस्ट्री आल्सो, उसको जो है विज्ञान का है। ऐसा सेकंड वाले का कुछ दिया है उन्होंने। नहीं ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा था कि ऐसा आपकी ट्रांसलेशन में लिखा है। अच्छा मगर विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। यस, और विशेष ज्ञान को आप जब कॉन्टेक्स्ट लेते हैं तो उसको आप फिजिक्स केमिस्ट्री कह सकते हैं, क्योंकि वो विशेष ज्ञान हो जाता होगा। बट इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये विशेष ज्ञान जो है वो आध्यात्म के ज्ञान से है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको फिजिकल से रिलेट नहीं करना है। और यही ये जो आगे 2, 3, 4, 5 मतलब जो श्लोक हैं सारे, इसके अंदर उन्होंने उस ज्ञान और विज्ञान का विश्लेषण दिया है। तो अभी आप देखिए कि कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि जनरली क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना बचपन में भौतिक विज्ञान और ये विज्ञान वो विज्ञान, तो इसलिए हम लोग उसको ट्रांसलेशन में भी वही जोड़ देते हैं। बट संस्कृत के अंदर विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। अब उसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएंगे आप, उसको उसके हिसाब से देखा जाएगा।
तो इसलिए कॉमन नॉलेज में हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान है भाई, कि फिजिक्स विज्ञान है, केमिस्ट्री विज्ञान है, क्योंकि वो विशेष ज्ञान है एक सब्जेक्ट का। बट अध्यात्म के अंदर उसे विशेष ज्ञान तब बोलते हैं जब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा आगे नोइंग की तरफ जो ज्ञान ले जाता है, उसको कहते हैं विशेष ज्ञान। अध्यात्म का जो विशेष ज्ञान है वो विज्ञान। राइट, स्पिरिचुअल पाथ में जब आगे बढ़ चले आप, देन यू आर टॉकिंग अबाउट विशेष ज्ञान, विच इज विज्ञान। तो वो वही मैं भी विज्ञान, कह रहा था कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब है। हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब। हाँ। वैसे तो वो शुरू में हम लोग ऐसे लिखा करते थे ना, ज्ञान और विज्ञान पे, तो उसमें मुझे अभी याद है एक सेंटेंस में उसमें हमेशा लिखता था, सुसज्जित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उस टाइम भाई साहब आपको गीता नहीं पढ़ाई जा रही थी। वो जो थे ना फिजिकल वर्ड के वर्ड में थे उस टाइम आप। हम यार वो छोटे क्लास में 6, 7, 8 वगैरह में ऐसे लिखते थे ना जब। आई नो, वो आप जो मास्टर जी अपने जो है चाहते ना, थे तो इसलिए वो सेकंड उसमें श्लोक में बोल रहे हैं कि भाई जो मैं अभी आपको जो मैं बताने वाला हूँ, वो समझने के बाद में यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग एल्स, राइट। क्योंकि ये नॉलेज जो और है जो समझाने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ वो हाँ, विज्ञान सहित जो ज्ञान है। दूसरे वाले श्लोक में बोलते हैं ना, ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्याश्रमे शेषतः। मतलब जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो वक्ष्यामी जो है ना, वक्ष्याश्रमे, विल टेल यू, सो आई विल रिवील, बताऊंगा मैं। अशेष, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं उसमें, पूरी तरह से बताऊंगा, संपूर्ण। जो भी मैं बताऊंगा उसमें कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। इसलिए वो जानने के बाद में आपको किसी और किस्म के, अगेन देखिए, यहाँ ये बात नहीं कह रहे कि भाई आपको फिजिक्स की नॉलेज नहीं करनी पड़ेगी या केमिस्ट्री की नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जो संसार की जो ज्ञान है, जो आपकी विजडम जिसको बोलते हैं, जो उसके बारे में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रही। आध्यात्मिक ज्ञान आपका ऐसा हो जाएगा। Nothing will remain left for you to know. लेकिन अभी जो है नोइंग की ही बात हो रही है ना, अभी हम उस बीइंग आगे फिर वो दोनों को हो जाएगा, वो तीसरे चौथे में क्लियर कट कर देते हैं एकदम उठा के, सारी चीजों को बता देते हैं वो। ठीक है ना, अभी तो ये भूमिका बांधी है ना उन्होंने, अभी तो ताना बाना बन रहा है ना। तीसरे में भी उन्होंने बोला कि भाई, और उस ज्ञान को पाने के लिए हजारों में से एक ट्राई करता है, और जो ट्राई करते हैं उसमें से एक को वो मिलता है। लोग कोशिश ही नहीं करते ना वहां जानने की, उसको जानने की जो इच्छा है, जो भूख है, वो हजारों में से एक को होती है। अब ये जानने का मतलब अंडरस्टैंडिंग से नहीं है, जानने का मतलब इसका उसको एक्सपीरियंस करने से, रियल नॉलेज उसकी है। सेल्फ की बात आ रही है यहाँ पे, क्यों? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तद्दिति सिद्धये यततमपि सिद्धानाम कश्चिन्नाम वेत्ति तत्वतः। मतलब हजारों में लोगों में से एक को उसको पाने की कोशिश करता है, और उन जो पाने की जो कोशिश करते हैं उनमें से भी किसी हजारों में से एक को इसका तत्व, इसका जो फंडामेंटल है उसकी नॉलेज होती है, हो पाती है। सो it has been considered to be a very good ज्ञान, deep knowledge. But भगवान says now I will tell you this. मैं आपको बहुत सिंपली बता दूंगा। हर्ष जी, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि ये it's a so important ज्ञान, now why is it is so rare? हजारों में से एक प्राप्ति की कोशिश करता है, उन हजारों में से एक कहीं उसको जान पाता है, तो इतना रेयर क्यों है? It is rare because we are all entangled in the external world.
in the world. Yeah. वही तो भगवान ने ऐसा क्यों मतलब बना दिया कि हम सब That is a part of nature. उसने ऐसा भी बनाया और वैसा भी बनाया, मतलब ये नहीं है कि उसने नहीं, वैसा ही आपको बनाया। राम विनोद आपको सारे टूल्स दे दिए गए हैं, आप उनको इस्तेमाल करो या ना करो। भगवान को इधर टूल ज्यादा देने चाहिए थे ना इस तरफ। नो नो दोनों सब दे दिया तुम्हें, जो तुम्हें दिया गया है वो सब है। हाँ, वो एक्चुअली अशोक ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। देखिए टूल तो सारे हैं, दिवाकर आया, लेकिन टूल का कैटलॉग नहीं बताया ना, सबको नहीं मालूम है। कैटलॉग तो पढ़ रहे हैं बैठे बैठे। ना प्रभात जी, इट इज अ कंप्लीट, इसे पूर्ण एंड पूर्ण, बट जस्ट बिलीव संपूर्ण। नहीं, वो तो पूर्ण मिदा वाला है ही है, पूर्ण मिदा पूर्ण मिद। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप उस जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है, जो पुरानी नॉलेज थी वो आपके लिए गौण छोटी होती चली जाती है, और अध्यात्म के अंदर भी वो नॉलेज जब बढ़ जाती है तो बाकी की नॉलेज है अपने आप छोटी हो जाती है, तो आपका ध्यान बढ़ जाता है। बट जब तक वहां नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। नहीं, लेकिन ये ग्रामीणों के क्वेश्चन जो है वो सभी के दिमाग में रहता है, हाँ। इंक्लूडिंग मी, कि ये जो है अगर सब भगवान ने सारी दुनिया जो बना के सब छोड़ दी, चलो अब जाओ इस दुनिया में रहो, तुम्हें भेजा भी है, राइट। हम आई नो प्रारब्ध कर्मा के साथ पैदा हुए थे, ये सब है, लेकिन अगर हमें आध्यात्मिक मार्ग पे ही जाना था तो उसका भी तो कहीं ना कहीं कैटलॉग होना चाहिए था ना भाई। ये जो अशोक कह रहा है कि टूल सब बना दिए, लेकिन टूल पता ही नहीं कहाँ है भाई। पहले 2001 से जो पहले तो 1967, सुनो तो पहले सुन लो, मुझे कंप्लीट करने दो। 1963 और 1967 के बीच में पढ़ी थी गीता और महाभारत, है ना। उसके बाद जो है 2001 में ध्यान आया, नो साल निकल गए। वो तो हमारी सोसाइटी की ये थी कि उस टाइम हमको जो पढ़ाया जा रहा था माँ बाप ने वो पढ़ाया। नहीं, टीचरों को भी मालूम था, लेकिन टीचरों को नहीं, उन उसमें भी टीचरों बहुत ज्ञानी नहीं थे। एक ही हिंदी का टीचर था हमारा, उसने भी मुझे याद है 6, 7, 8 3 साल में महाभारत और रामायण तीनों पढ़ाई थी हिंदी की क्लास में ही, तो वही याद थी मुझे, वो अभी भी याद है। अब जब 2001 में इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया तो मेरा यही कहना है कि वो कैटलॉग नहीं, इसलिए भी बड़ी प्रॉब्लम है भैया। ये इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान तुम्हें शुरू से है। अब जब तक आपको ये पता नहीं था कि आप ब्रीथ करते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं आप, तब तक क्या आप ब्रीथ नहीं करते थे या ऑक्सीजन नहीं लेते थे? ऑक्सीजन भी लेते थे और ब्रीथ भी करते थे, बट किसी ने उसका नाम दे दिया एनालाइज करके कि ऑक्सीजन। जब तक आपको पता नहीं था कि भाई ग्रेविटी होती है, तब तक क्या आप जमीन से लग के नहीं चलते थे, उड़ते थे? तभी भी आप जमीन पे लग के ही चलते थे। जब 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण ने ये गीता बताई, क्या उससे पहले ये ज्ञान था? नहीं, ज्ञान तो था। हाँ, नहीं, इसलिए मगर तो मैं कह उसको रहा हूँ। स्ट्रक्चर तरीके से उसको बताया गया। तो इसी तरह से मतलब ये चीज ऐसी है कि आपके अंदर भी ये जैसे टूल का ही शब्द को अशोक वाला यूज कर लेते हैं कि ये सारी चीजें हैं, बट अब आपके ऊपर है कि उसको आप यूज कैसे करते हैं। तो हम लोग क्योंकि संसार में फंस जाते हैं, हम तो एंटेंगल्ड है ना टोटली, सुबह से लेकर रात तक। एक्सटर्नल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, तो इसलिए उस एंटेंगलमेंट की वजह से हम लोग उसमें से निकल ही नहीं पाते। वो कहानी थी ना पुरानी की, वो आदमी को जिन्न मिल गया और जिन्न ने कहा कि भाई जो कहोगे तुम मेरे मास्टर हो वही करूंगा, मगर शर्त यह है कि मेरे को बिजी रखना है, जिस दिन मैं बिजी नहीं होऊंगा तुम्हें खा जाऊंगा। तो उस आदमी ने सोचा मेरे पास तो बहुत जिंदगी बहुत काम है, बता दूंगा इसको। उसने बता दिया, शुरू कर दिया कि भाई मेरी प्रॉपर्टी बना दे, मेरा महल बना दे। अब जो महल आम आदमी जो है वो 20 साल में बनाते थे, वो जिन 20 दिन में बना दिया। अब धीरे 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 जो बड़े बड़े काम थे वो तो खत्म हो गए। अब उस आदमी को समझ नहीं आएगी क्या करूंगा। अब उसके पास में अब वो घर की सफाई करने को बोलता था उसका, वो तो 5 मिनट में सफाई कर देता था। अब उसने लास्ट उसको एक काम बताया जिसमें उसको 15-20 मिनट लगने थे, और अब ये घबराया कि अब तो मेरे पास कुछ ऐसा काम बचा ही नहीं है जो मैं कुछ सेकंडों में ये करना दे, तो अब मैं क्या करूं। तो भागा गुरु के पास में कि गुरु बचाओ, ये तो खा जाएगा मुझे। तो गुरु ने कहा कि देख ऐसा कर, उसके कान में कुछ बता दिया, चला गया।
जिन अपना काम खत्म करके आया तो उसने बोला जिन को बाहर जा, मेरे पिछवाड़े जो बैकयार्ड है उसके अंदर एक 100 फुट ऊंचा खंबा लगा। ऊपर नीचे। वो लगा के आ गया। बोला अब जब तक मैं दूसरा काम ना बताऊं उसके ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, बिजी रहे। तो जो हमारा जो ये मन है ना, ये खंबे के ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर लगा रहता है, और जब इसमें से छूटेगा तभी तो कुछ और करेगा। हर्ष जस्ट तो मैंने तो ये इनकार कर दिया था, मैंने कहा भैया मैं तो वो जिन नहीं बनने वाला जो ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर। हर्ष इसकी एक दूसरी भी थ्योरी है। वो जिन को उसका गुरु कह देता है, इससे कहते जाके कह दे कि कुत्ते की पूंछ सीधी कर दे तू। तो वो सीधी करे, वो टेढ़ी। just the way I heard this हाँ, ठीक है। story. तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जो हमारा जी। जो मन है वो इतना एंटेंगल्ड है, इतना उसमें संसार में लगा हुआ है कि वो यही करता रहता है, ऊपर चढ़ नीचे उतर, खंबे के ऊपर चढ़ खंबे से नीचे उतर। नहीं, तो फिर ये क्वेश्चन ये भी तो आता है ना, जैसे कि भगवान जब ये कह रहा है कि यू नीड टू गो फ्रॉम नोइंग टू बीइंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग एंड बीइंग, तो फिर ये दुनिया में एक्सटर्नल वर्ल्ड में फंसाया क्यों? अरे भैया उसने नहीं फंसाया, तुम फंस गए। उसने नहीं फंसाया भाई यार, ये हाँ जी, तुम one तो very भाई साहब, important, तुम तो क्रेडिट कार्ड को देख के भागना चाह रहे हो, दैट्स ऑल। हाँ जी, एवरीथिंग शुड बी फॉर यू सर्व्ड। ऐसा नहीं है। फिर एक तरफ तो कहते हो उसने हमें कुछ करने का वो इच्छा नहीं दी, दूसरी तरफ कहते हो कि वैसी वो कर देता तो फिर तुम और मैं ही क्या करते भाई। हर्ष जी, मुझे मतलब इस डिस्कशन से एक कंक्लूजन ड्रा कर पा रहा हूँ। हाँ, नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आप कुछ नहीं करते, जो भगवान चाहता है वही करता है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। भगवान को चाहने ना चाहने की जरूरत नहीं है। आपको उसने अकल दे दी, हाथ पैर दे दिए, बुद्धि दे दी, सब कुछ दिया है। अब आप यूज कीजिए, करिए जो करना है। तो मतलब लोग कंफ्यूज ही करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ये वही जो भगवान चाहेगा। ऐसा नहीं है, भगवान चाहता है जो आपकी बुद्धि चाहती है, आप वो करते हैं। वो सही है गलत है, ओके, उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। नहीं, बुद्धि भी लेकिन भगवान नहीं दी है ना। हाँ, भगवान ने दी है, लेकिन भगवान डिसाइड नहीं कर रहा है कि अब आप ये करो। नहीं, एक ये भी मुझे तो ऐसा भगवान ने लगा, कहा पता ना, है जैसे कि जो भी काम अर्जुन तुम ऐसे युद्ध करो कि ना तो तुम युद्ध के ओनर हो और ना ही उसके रिजल्ट के ओनर हो, हाँ, ये राइट, तो कहा बट उन्होंने। करेक्ट, बट वो अर्जुन को करना है या नहीं करना है, अर्जुन को डिसाइड करने का है। भगवान ने ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं बना दिया कि अर्जुन जाए फटाक से तीर निकाल, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अर्जुन को इशारा कर दिया, हो गया काम सारा। अर्जुन को डिसाइड करने का है। सो एवरी ह्यूमन बीइंग, आई मीन all beings, they have been given all tools, everything. No, you have to use it. It is your discretion. भगवान गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, ओके। आज कुछ कमेंट है नो राम विनोद, मैं आपको इसमें गीता में भी है वो, बट गीता का तो मुझे नहीं बता किस जगह है वो बात। मैं महाभारत की वो बात सुनाता हूँ। जब अभिमन्यु मर जाता है, सुभद्रा रोती हुई जब उसके पास आती है कृष्ण से, वो कहते मेरे बेटे को उठा दे तू। तो कृष्ण क्या कहते हैं कि मैंने ये बनाए थे, सब मेरे बनाए हुए जो नियम है, मैं उनका वो नहीं करने का हूँ। तो उसने सब चीज बना के छोड़ दी है आपके लिए। अब आप उसके लिए अपने आप, जब आप जो नोबेल प्राइज मिलता तो कहते हो तुमने करा है, नहीं तो तुम भैया कहते हो भैया तू मेरे लिए कर दे, मुझे नहीं करना कुछ। हाथ पैर के आलकस, मुंह में मच्छर घिसते जा में। तो वाली बात तुम भगवान को ढूंढ रहे हो कि भाई वो बता भी दिया उसने और करे भी वो है। that's no doubt we all want that, but that's a easy path. क्या मतलब, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस, कि ये सब करने के बाद आदमी को डिसाइड करना होता है वो क्या करना चाहता है, और उसके लिए उसको मूव होना होता है। मेरी ओपिनियन में ये है जी कि जो द्वैत और अद्वैत के अंदर जो डिफरेंस है, yes. वो डिफरेंस क्रिएट होता है हमारे माइंड की वजह से। और जो द्वैत के क्वेश्चन है वो माइंड के क्वेश्चन है, जिनका आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी करेगा वो क्वेश्चन एक आगे कर देगा।
इसलिए द्वैत के अंदर आंसर नहीं मिलने वाला। द्वैत में सिर्फ आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलते चले जाए। तो भगवान ने क्यों बनाया? अगर पहले कहते हैं भगवान ने बनाया, उसके बाद कहते हैं भगवान ने क्यों बनाया, फिर कहते हैं भगवान जो चाहता है वो होगा, फिर कहते हैं भगवान चाहता है, ये कैसे हो गया? भगवान क्यों चाहेगा? मतलब वो किसी ने सवाल पूछा था ना, मैंने शायद पहले बार को एक बार कहा था कि भगवान सब कुछ कर सकता है। हाँ भाई, सब कुछ कर सकता है, तो क्या वो ऐसा पत्थर बना सकता है जो भगवान खुद ना उठा सके? क्या वो ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद भी उठा ना सके? अब ये मन का तो सवाल इस तरह से बनता है, अगर तो वो ऐसा पत्थर बना सकता है तो वो उठा नहीं सकेगा, और अगर वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकता है जो जिसको वो खुद ना उठा सके, तो वो फिर बना नहीं सकेगा। तो कुछ ना कुछ तो वो नहीं कर सकेगा। तो मन तो है, हमेशा है, कोई ना कोई एक सवाल आगे का बढ़ा देगा। बहुत चीजें हैं जो हम पहले कहते थे भगवान करता है, बट भगवान नहीं, भगवान का नेचर, प्रकृति कर रही है। Correct. That is what only I want. अभी मैं कह देता हूँ भगवान कर रहा है, बारिश हो रही है भगवान कर रहा है। एक जमाना था जिस वक्त सारे यही मानते थे कि बारिश भगवान से होती है। अभी धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ कि नेचर से होती है। तो हर्ष अभी जी, हम लोग ग्लोबल कई वार्मिंग बार चल रही है, कह रहे हैं, लोग कहेंगे कि भगवान कर रहा है, और दूसरी तरफ कहेंगे नहीं भगवान नहीं कर रही, तुम्हारे अपनी अपनी प्रॉब्लम है, ये तुम खुद कर रहे हो। अभी कोरोना के लिए भी लोग कह रहे हैं भगवान कर रहा है। अरे भगवान नहीं कर रहा, वुहान की लैब में तुमने खुद किया था। तो ये क्वेश्चन ये है कि हम द्वैत के अंदर जब भी रहेंगे, कोई ना कोई सवाल हम आगे का करते रहेंगे। वो कहते हैं छोड़ दो, सारी दुनिया भगवान ने बनाई है, तो मुझे भी भगवान ने बनाया, मुझे क्या बनाया है, मैं क्या हूँ कौन मैं? वो तो हम समझते नहीं, मैं मन को ही समझता हूँ। भगवान बता रहे तीसरे चौथे इसमें श्लोक के अंदर कि मेरी प्रकृति कौन सी है। मेरी दो प्रकृति है, दो में डिवाइड कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक प्रकृति वो है जो जड़ है, एक वो है जो चैतन्य है। अब वो जड़ और चैतन्य के अंदर फर्क बताने वाले हैं। धीरे धीरे हम चलते हैं। आई नो क्वेश्चंस का एंड नहीं होगा, और सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें मिल जाए, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता चला जाएगा, क्वेश्चन ड्रॉप होता चला जाएगा। क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड, क्वेश्चन विल गो अवे। There will not be any question left to be answered. There will not be a question. Yeah, you will become that. You see, नॉर्मल लाइफ के अंदर हम कहते हैं क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड। आध्यात्म के अंदर क्वेश्चन जस्ट गोज अवे, दैट क्वेश्चन डजंट रिमेन। तो जब ये जो नॉलेज है, इसके पाने के बाद में वो क्वेश्चन डजंट रिमेन, इट गोज अवे। चलिए अगला एक वो रेफरेंस में ये भी हम लोग कहते हैं कई बार, जो होना होता है वो होता है। तो इस रेफरेंस में जब इंसान कर्म करता है और जो होना होता है फिर भी होता है, तो उस रेफरेंस में ये इसका क्या हुआ है, अंडरस्टैंडिंग क्या है? मतलब वो जो होना होगा होगा ही, या इंसान अपना कर्म करेगा तो कुछ डिफरेंट भी हो सकता है? लेट्स एनालाइज इट। जो होना होता है वो होता है, तो उसके अंदर कई सारे फैक्टर है ना। देखिए छोटे छोटे फैक्टर है हमारे सामने। एक फैक्टर तो ये है कि भाई जिसको हम कहते हैं कि भाई जो आज कर्म करते हैं उसका कल फल मिलता है। जो भी मैं आज हूं वो जो मैंने कल किया था उसके कारण से, उसको हम प्रारब्ध के नाम से ले लेते हैं। वो कल का मतलब ये नहीं कि इसी जन्म में, कई कल का मतलब कई बार हम कहते हैं पिछले जन्म में भी हो सकता है। तो वो प्रारब्ध है, उसको हम कहते हैं प्रारब्ध। बट उसके अलावा वो प्रारब्ध कहाँ फिट हो रहा है, क्योंकि ये तो पूरा सिंक्रोनाइज्ड सृष्टि है। उस प्रारब्ध के कहाँ फिट होने से कैसे काम बनेगा? उस प्रारब्ध के कारण से आपका जन्म एक स्थान, एक परिवार, एक समय में होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस वक्त सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं, जो आपके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स हैं, उनकी पोजीशन वैसी होगी जिसके कारण से वो फल आपको मिले। तो ये सारा प्रकृति जो है वो चलती रहेगी उसी तरह से।
इट्स ए वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स बट सिंक्रोनाइज्ड। कि आज जो भी हो रहा है वो उसका होने के लिए एक तो उसका कॉज जो मेरे पिछले कर्म थे वो, और उसके साथ में उसका एनवायरनमेंट, उसकी सराउंडिंग, वो सारी वैसी क्रिएट होगी ताकि वो कर्म हो सके, उसका फल मिल सके। मगर हम लोगों की नॉलेज ना तो अपने ही प्रारब्ध के बारे में नहीं है कि पिछले कर्म हमने क्या किए थे, ना हमारी नॉलेज आगे क्या होने वाला है उसके बारे में, मगर हमारे मन के अंदर इच्छाएं बहुत हैं। मैं समझता हूं कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसका फल ऐसा मिलना चाहिए, ये मिलेगा या ये मिलना चाहिए। ये मिलना चाहिए। फिर मैं उसे इंसिस्ट करता हूं कि क्यों नहीं मिला। अच्छा, मगर प्रारब्ध जो था वो कहता है भाई तुम करोगे तो ये, और इसका फल भी तुम्हें मिलेगा। मगर इमीडिएटली तो अभी तुम्हारा पुराने वाले का फल आ रहा है सामने, पहले वो मिलेगा, बाद में इसका तुम्हें मिलेगा। मिलेगा तो सही, कर्म करूंगा तो कर्म फल तो मिलेगा, मगर ऐसी कोई आवश्यक नहीं कि भाई ये अभी मिलेगा, क्योंकि मेरा पिछले का भी हो सकता है ना। रिजल्टेंट मिलेगा, पिछला और अभी का मिला बड़ा सिंक्रोनाइजेशन है ये तो, ये इससे हाईली कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइजेशन। इसको, और जब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर है तो देख के आदमी कहता है कि यार ये इंसान के बस की बात नहीं है, जरूर भगवान कर रहा होगा। समथिंग इज डूइंग इट। इसके बारे में जस्ट मैं एक बात सोचता हूँ कि राम विनोद एक मिनट है, राम विनोद एक मिनट रुको जरा। हाँ मैं रुका। संजीव, जो तुमने बात कही ना, उसका एक वो बात जो मनुष्य कहता है ना, जो होना था वही होगा, हो गया है। ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। सोसाइटी जो तुम्हारे साथ बुरा हो गया है ना, उसी टाइम ये कहती है आपको, अरे ये तो होना था तो हो गया। इट्स ए मोर ऑफ ए साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट टू कंसोल यू कि इसके ऊपर तू अब जो खराब चीज है, ये तुम कभी अच्छी चीज में नहीं कहते। ये कह दे तो हो सकते हो किसी की लॉटरी निकल जाए तो कह सकते हो ये बात, बट यूजुअली जो स्टेटमेंट आपने दिया था ना, वो बैड सिचुएशन में ही जिसके साथ, जिसके पैर में चोट लग गई या जो कुछ हुआ, तभी उस बात को, आई थिंक दैट स्टेटमेंट हैज नथिंग टू डू विद अध्यात्म, दैट इज मोर जस्ट साइकोलॉजिकल कंसोलेशन। दैट्स द वे आई लुक इट। एनीवे, राम विनोद, इट्स योर नाउ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है जो आपके कंट्रोल में है, जो आप करते हैं। आपने डिसाइड किया खाना खाना है तो खाना खाते हैं आप, नहीं खाना तो नहीं खाते हैं। मतलब जो भी करना चाहते हैं आप करते हैं। बहुत सारे एक्शंस हैं जो आपके कंट्रोल में है, बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो नेचर के कंट्रोल में है। मतलब आप उसको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, बट नेचुरली दे आर कंट्रोल्ड, राइट। एंड कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कुछ ऐसे एक्शंस भी हैं जो आपके और नेचर के भी बियॉन्ड है, जिसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते वो क्यों हो रहा है, कैसे हो गया। सो probably these three categories are there. We should believe there are certain things which I am supposed to do, I will do. जो नेचर के अंदर है वो नेचर करेगा। लोग उसको नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च करते हैं और किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, कुछ रिपीट करते हैं, कुछ कर पाते हैं। बट देयर आर 3 कैटेगरीज। सो वन शुड गेट कि ये भाई ये तो मेरे कंट्रोल के बाहर था, सो इट्स ओके, व्हाटएवर हैज हैपेंड हैपेंड। नेचर के हिसाब से ही तो हम भी एक्ट कर रहे हैं ना, जो हमारा नेचर है जिसमें 3 गुण है, सतो रजस तमस, उसके हिसाब से ही तो हम एक्ट करते हैं। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है भाई। देखो आप ये सब थ्योरी वन साइड, बट जब मुझे कुछ करने का है तो नो आई हैव टू मतलब आई कांट से कि ओके लेट इट बी डन, लेट गॉड डिसाइड्स, जो होगा होगा। मैं तो नहीं पढ़ रहा, किताब बंद कर दी, कल एग्जाम है, मैं नहीं पढ़ूंगा, जो भी होगा होगा। आई कांट डू दैट। इट इज माई ड्यूटी टू स्टडी, प्रिपेयर वेल, गिव एग्जाम। एग्जाम में क्या होगा उसके बाद में देयर मे बी समथिंग व्हिच मे बी बियॉन्ड यू, बट जो आपके कैपेबिलिटी में आता है वो आपको करना ही चाहिए। सो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ वर्क आई फील। बस मैं ये कह रहा हूँ वो भी जो है, जो आप 3 कह रहे हैं उसमें 2 जो है वो नेचर की है, एक ही भगवान के पास है। हम लोगों का जो शास्त्रों के अंदर जो ज्ञान था, जिसमें उन्होंने जैसे धर्म का शब्द यूज किया था,
तो धर्म की बेसिस क्या है, उसका मीनिंग के अंदर बेसिस क्या है? इट वाज बेस्ड ऑन योर ड्यूटीज, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इट वाज नॉट बेस्ड ऑन कि भाई वो कोई रिलीजन की तरह से. धर्म का मीनिंग ही ये था कि जिस रोल को आप प्ले कर रहे हैं उस रोल को पूरी तरह से अच्छी तरह से करने के पीछे आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या ड्यूटीज क्या है. कर्तव्य है? अगर आप उसको पूरा करते हैं तो आप धर्म को पूरा कर रहे हैं. बट समहाउ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के अंदर उसका इतना वो उसमें धर्म की परिभाषा में इतना क्या कहना चाहिए, उसको विकार कह दीजिए कि आ गया कि लोगों ने उसको धर्म को ये रिलीजन की तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दिया और भगवान करेगा उसको कर दिया. मतलब अब अगर हम एक तरह से देखें तो नॉलेज तो सारी सामने थी, अब ये हमारी मर्जी थी हमने उसको कैसे उसको ट्रीट किया, कैसे उसको चेंज कर दिया. हमारे लिए ये अच्छा लगा. वो सड़क पे जाने वाला आदमी और सामने से हाथी आने वाले आदमी वाली बात हो गई कि भाई हाथी आ रहा है, हट जा. नहीं हटूंगा, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा. हाथी ने आके सूंड से उठा के फेंक दिया. तो बोला भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. अरे यहाँ कहानी यहाँ रुक जाती है आगे. भगवान ने बोला भाई वो बंदा भी तो भेजा था ना तुझे बताने के लिए कि हट जा. अपनी मर्जी से बोल रहा है भाई मैं तो नहीं हटूंगा. तो ये तो तेरा काम है, मैंने तो तेरे लिए दोनों तरफ भेजा था, वो भी भेजा था, उसकी बात क्यों नहीं मानी. मतलब हम लोग ये जो मन है ना ये हमारा ये ढूंढता है कि भाई किसी तरह से लेजी तरीके से काम हो जाए, बस इच्छाएं मेरी सारी पूरी हो जाए, कुछ करना ना पड़े. इंग्लिश में कहते हैं एवरीबॉडी इज विलिंग टू गेन समथिंग बट नोबडी इज विलिंग टू पे द प्राइस फॉर इट. या जो हर्ष जो तुमने सुनाई है ना, ऐसी एक स्टोरी इस पे है कि एक आदमी जो ना नेवी में समुद्र में गिर गया. अब वो तो बोला मुझे तो भगवान ही बचाएगा. उसको दूसरा आदमी आया लाइफ बोट लेके, उसने कहा तुझकी जरूरत नहीं है, मैं तो भगवान ही बचाएगा. हेलीकॉप्टर आया, उसने कि तू क्या करेगा, मैं तो भगवान ही बचाएगा. जब 4-5 अटैक हो गए वो नहीं बचा, तो भगवान से बोला यार मैं तो बुलाता रहा तेने बचाया. उन्होंने कि 5.5 आदमी तो भेजे थे. तो और क्या करता, तो 5 बार तो बचाना आया था मैं. तो भगवान ने तो सब कुछ दे दिया. मतलब अगर हम इस तरह से बोले उसे तो वो, बट एनीवे हम लोग हमारा मन डिसाइड करता है कि भाई हमने ये करना है. वो राम विनोद, मैं इस वास्ते भी कहता हूँ कि अगर भगवान ने हमें सब कुछ नहीं दिया होता तो भगवान को जो हम मानते हैं, जो वेदों में डेफिनेशन है उसकी कंप्लीटनेस के साथ, में वर्ड तो नहीं दोहरा रहा बराबर, वो ऐसा अन्याय किसी के साथ नहीं कर सकता था कि मैं एक को दो वो ये देता एक को ना देता, ये बात आ जाती. सबको सब चीज दी गई है. अब आप कितने प्रयत्न करके उनका क्या इस्तेमाल करते हो. चाकू से सब्जी भी काट सकते हो और खून भी कर सकते हो. करेक्ट. सो आपके प्रयत्न, आपकी थिंकिंग, ये सब इम्पोर्टेंट है. आई थिंक चलो आगे चलो भाई. आगे चलते हैं. आज जो हमारा टॉपिक दूसरी तरफ को चला गया है. आई सपोज 4th वाले पे कुछ बोल रहे थे. हाँ 4 पे आ जाएंगे. भगवान अपनी प्रकृति तो बता 4 पे उन्होंने देखिए बोला क्या, लोअर लेवल पार्ट ऑफ द नेचर. हाँ तो उसको हम लोग नॉर्मली वर्ड यूज कर लेते हैं लोअर नेचर. लोअर नहीं है, इट्स ए डिफरेंट नेचर, बट लोअर कह के हम उसको छोटा कर देते हैं, बट इट्स ए डिफरेंट नेचर. परा एंड अपरा. परा तो चैतन्य हो गया ना फिर. अपरा क्या हुआ, जड़ जिसको बोला जाता है. हाँ परा मतलब जो परे है. परा मतलब वो विशेष जो है ना, जो चैतन्य है, जो बीइंग. तो आप जो अपरा से परे है. ओके. तो वो बोलते हैं कि क्या भूमि आप अनल वायु.
खम, भूमि, आप हो गया ये पानी। पानी, पानी, अनल हो गया अग्नि, और वायु हो गया वायु, और खम हो गया आकाश। आकाश। अभी देखिए ये जो 5 तत्व, हम लोगों ने शास्त्रों में इसको हमने बहुत जगह यूज किया है कि सारा संसार 5 तत्वों से बना है। हम कहते हैं शरीर 5 तत्व से बना है, जो मृत्यु के बाद में ये 5 तत्वों में वापस मिल जाता विलीन है। हो जाती है। मगर 5 तत्वों का एक मन से और सभी मन की जो इंद्रियां हैं उनसे भी संबंध है। वो संबंध जो है आप उसको ये जो जिस तरह से ये 5 लिखे गए हैं ना, जो सीक्वेंस है इनकी, आप देखिए इसकी सीक्वेंस को गौर कीजिएगा आप। इसमें पहला क्या लिखा गया? भूमि, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश। मतलब वो सब लिमिटेड से बड़े बड़े होते चले गए हैं वो। हाँ, अभी मैं इसको आपको रिवर्स में करके बताता हूँ तो आप उसको उसका मीनिंग समझ में आ जाता है। हमारे 5 सेंस होते, 5 ज्ञान इंद्रियां जैसे थे, 5 सेंसेस हम कहते हैं। जो भी संसार हम अनुभव करते हैं वो इन 5 सेंसेस के थ्रू ही करते हैं। जो भी मैनिफेस्टेशन, जो भी प्रकृति इन 5 सेंसों के अंदर नहीं आती, उसका हम अनुभव नहीं कर पाते। हमें ये भी नहीं पता होता कि वो है, हम ये भी नहीं जानते उसको। 5 सेंसेस को 5 तत्वों से कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? आकाश तत्व जो है वो साउंड से रिलेटेड, उसको ऐसा एलोकेट किया जाता है साउंड। साउंड का सेंस जो है सुनने का, वो सेंस अकेला सेंस है, सिर्फ सुनाई देता है उसको। पर उसका मतलब क्या है आगे दूसरे बताता हूं तो पता लगेगा। साउंड के बाद में आती है वायु। वायु में आपके 2 सेंस एक्टिवेट हो जाते हैं। आप वायु को सुन भी सकते हैं और आप उसको टच भी कर सकते हैं। तो वायु के अंदर आपके 2 सेंसेस एक्टिवेट होते हैं। तीसरा आता है अनल, अग्नि। अग्नि को आप सुन भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, जला देती है, और देख भी सकते हैं। अभी आ जाते, ये तीसरा सेंस एक्टिवेट हो जाता है इसमें, अग्नि से देखने का। चौथा सेंस आता है पानी। पानी में क्या है? पहले तीनों भी हैं, यानी आप उसको सुन भी सकते हैं, उसको आप टच भी कर सकते हैं, उसको आप देख भी सकते हैं, और उसकी वजह से आप टेस्ट कर सकते हैं। पानी के बिना टेस्ट नहीं होता है, पानी आवश्यक है टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट का सेंस जो है पानी से एक्टिवेट हो जाता है। और पांचवा है भूमि। भूमि के अंदर पहले 4, सुनना, देखना, टच करना, टेस्ट करना, और उसके अलावा स्मेल करना, जो 5वां सेंस है आपका, वो एक्टिवेट होता है। तो 5 तत्वों से ये 5 सेंसेस एक्टिवेट होते हैं, और इन 5 तत्वों से, सेंसेस के एक्टिवेट होने से ये संसार हमें जो भी है, जो हमारे सेंसेस में आता है संसार, उसका हम अनुभव करते हैं। ठीक है? तो जो ये 5 तत्व हैं, ये सिर्फ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो हम लोग कई बार गलती करते हैं, हम समझते हैं ये सिर्फ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन।
ये फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है आपकी सेंसेस की एग्जिस्टेंस का। इस सेंसेस को एक्टिवेट करके बाहर का संसार एक्चुअली सिर्फ वही है जो मेरे सेंसेस मुझे एक्सपीरियंस करवाते हैं। पृथ्वी को स्मेल से कैसे किया? किसको? पृथ्वी आई मीन भूमि को। हाँ, अब अरे भाई भूमि में ही तो है ना स्मेल, सारी फूलों की स्मेल है, सब स्मेल कैसे एक्टिवेट होती है? अच्छा, मिट्टी की अपनी सुगंध भी है भाई। मिट्टी की अपनी भी सुगंध है ना, ये सारा और कुछ सब- भूमि से ही है ना। अभी वो कंप्यूटर चल रहा है ना, तो उसमें वो सुगंध बनाता है, मिट्टी की सुगंध, कहते बहुत बिकती है वो। ये पानी में स्मेल नहीं है, हवा में भी स्मेल नहीं है। जब वो हवा में स्मेल होती है वो भूमि की होती है। हम्म, आवाज में कोई स्मेल नहीं है, समझ में बात को? तो ये जो चीजें हैं ये एक्टिवेट, ये सेंसेस ही एक्टिवेट होते हैं इन 5 तत्वों के कारण। अब और ये सीक्वेंस भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने रिवर्स में बताया, तो इससे उससे आपको अब ये आइडिया देने के लिए कैसे सेंसेस हमारे एक के बाद एक एक्टिवेट होते चले जाते हैं। अब इसी को जैसे कि अशोक ने कहा कि वो ग्रॉस से जाके सटल की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए वो सीक्वेंस है बकायदा है। जब हम अध्यात्म के अंदर इसको डिस्कस करते हैं 5 तत्वों को, तो हम सीक्वेंस जो है वो रिवर्स वाली यूज करते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और जब हम उसको संसार की तरफ से बताते हैं तब हम उसको उल्टी तरह से यूज करते हैं, ग्रॉस से सटल की तरफ जाते हैं। मतलब हैट्स ऑफ कहना चाहिए। ये तो एक ऑ है, ये वंडर है कि किस तरह से भगवत गीता में ये चीजें बताई गई है। अच्छा, तो ये 5 हो गए संसार के अंदर। उसके बाद में मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन क्या है? हाउ डज मन कम इनटू एग्जिस्टेंस? उसके लिए एक साइंस का एग्जांपल मैं देता हूं आपको। साइंस में हम जानते हैं कि जो पानी है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O है। वो कॉम्बिनेशन क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय नेचर गैसेस है। उन दोनों गैसेस के अंदर किसी वस्तु को वेट करने का, गीला करने का गुण नहीं है। बट जब वो दोनों मिल जाती है और पानी बन जाता है तो एक उसमें नया गुण पैदा हो जाता है जो कि आपको गीला करता है, वेट करता है। तो देखिए सोर्स के अंदर तो था नहीं वो गुण, मगर जो प्रोडक्ट है उसमें है। मन की उत्पत्ति कुछ इस तरह से ही है। सोर्स में मन नहीं है, प्रोडक्ट में है। जो सोर्स है इस क्रिएशन का, उसमें मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। मगर जब उनके कॉम्बिनेशन सामने आते हैं, इमीडिएटली मन जैसी वस्तु एक पैदा हो जाती है। बुद्धि और अहंकार। अहंकार को खासकर, बुद्धि के लिए एक्सप्लेनेशन देना साइंस के अंदर बड़ा मुश्किल है। बुद्धि इज योर इंस्टिंक्ट टू नो द ट्रूथ। Buddhi is the product of your instinct to know the truth. बुद्धि का inherent nature है, it will continue to ask questions until it finds a absolute answer. Buddhi is never satisfied until it finds the absolute truth.
It's the instinct of finding the truth. Of course, जैसे ही वो मन के कॉम्बिनेशन में आ जाती है तो उसके अंदर वो क्या कहते हैं उसको मिलावट आ जाती है ना, तो फिर वो मन को ही सेटिस्फाई करना शुरू कर देती है, वो मन को ही जस्टिफाई करना शुरू कर देती है, और वो मन और बुद्धि आपस में ही एंटेंगल हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ ही जुड़ जाते हैं। अगर आप मन को हटा दो तो बुद्धि का जो वो जो इंस्टिंक्ट है, जो उसका बुद्धि का जो नेचर है, वो सिर्फ सच को ढूंढने का ही है। It has to find the truth. That's the instinct, buddhi. That's the only direction it will go. If you keep it pure, if you don't mix it with the man. But मन के साथ मिक्स होते ही संसार के अंदर वो लग जाती है। हर्ष, एक क्लैरिटी का क्वेश्चन है, माइंड और बुद्धि में, तो माइंड, अगर बुद्धि का नेचर ये है कि टू फाइंड द ट्रूथ, तो माइंड क्या कर रहा? माइंड टू मी इज लाइक अ प्लेटफॉर्म, राइट, वेयर ऑल द एक्शंस आर परफॉर्म्ड. The nature of the mind is the no mind. Mind wants to go to the state of no mind. नहीं तो एक्टिविटी कहाँ हो रही है? जो बुद्धि जो है वो तो evaluate जो भी एक्टिविटी मन की है, आप इस पे चिंतन करें, वो एक्टिविटी मन को मन की एक्टिविटी से दूर ले जाने के लिए ही है, वापस ले जाने के लिए है। मन की हर एक्टिविटी मन को शांत करने के लिए है। आप इस पे चिंतन करें, आप देखें, मन जब भागता है किसी जगह पे और किसी को पाने की कोशिश करता है, तो पाने के बाद उसको अपने को शांत करना है, ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है। मन का ऑब्जेक्टिव चीज को पाना नहीं है, मन का ऑब्जेक्टिव चीज को पाने के बाद जो शांति मिलेगी वो है। मन की गति मन को गतिरहीन करने के लिए होती है। This is the funny part of the man, paradox. It runs so that it can sit down. And what is Ahankar? Ahankar is nothing. It is just a projection. Projection of what? Projection of sum total of all the vasanas. Sum total of vasanas कैसे produce हुई? Through the five senses, through the man, through the buddhi. वो जो एक क्रिएशन हुई, उसकी एक स्क्रीन की क्रिएशन हुई, जो एक पर्दा बना, वो उस पर्दे में से जो लाइट प्रोजेक्ट करती है, वो है अहंकार। But having said that, all of this is on its own, they are inert. They are Inert. inert. जड़ है। जड़। उनको एक्टिव करने के लिए, उनको गतिमान करने के लिए जो परा प्रकृति है, जो चैतन्य है, उसकी आवश्यकता है। बिना चैतन्य की प्रेजेंस के ये एक्टिवेट नहीं होती। आदमी जब मर जाता है तो शरीर पड़ा रह जाता है, उसमें चैतन्य जो है वो प्रोजेक्ट नहीं होता, तो सारा शरीर होने के बावजूद कुछ एक्टिविटी नहीं। ठीक, सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल। So all of this, he says, is a प्रकृति जो कि मैनिफेस्ट हो गई है, is a physical manifestation. But the para प्रकृति is the चैतन्य। जब चैतन्य उसके साथ में मिलता है, तब ये सारी चीजें एक्टिव हो जाती हैं।
तो वो जब है कि कॉन्शियसनेस मेरी दो प्रकृति है, एक प्रकृति वो है जो ये 8 चीजें जो गिनाई हैं, और दूसरी प्रकृति वो है जिसके कारण से ये 8 चीजें एक्टिव। एक्टिवेट है। तो एक्चुअली वो चौथा और पांचवा भी हो गया इसी में। हाँ, इसी में मैंने तो 4 to 6 लगा दिया है अपने नोट्स में। 4th 5th एक ही है। 4, 5, 6 भी वहीं पहुंच गए हम लोग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि ये चैतन्य में जैसे वो जीवा की बात जो हम करते हैं ना, तो उसमें फिजिकल, सटल एंड कॉन्शियसनेस, so consciousness remains there except that the subtle body moved away, so physical is left without any But even that subtle body that is left away will not be active until Chaitanya falls through it. correct, All of this, you see, because of Chaitanya. एक्टिवेशन जो है इसके अंदर, जो जो इसके अंदर गतिशील है, जो इसमें चलाए मानता है, उसमें जो जो इसके अंदर जो भी एक्शन हो रहे हैं, वो सब उस चैतन्य की वजह से। चैतन्य हटा देगी, ये सारी की सारी ढह पड़ेगी। Good. And Chetan, we don't have, I mean, we can't say soul, no? Atma. No, you can't say so. Soul नहीं, conscious. आपको अपने भाव का, अपनी विचार का ज्ञान होता है, वो चैतन्य के कारण से होता है। आप इंग्लिश में हम कहें कि अगर आप अपने ही थॉट्स की अवेयरनेस है आपको कि ये मेरा विचार है, इट इज बिकॉज ऑफ द चैतन्य। अगर चैतन्य नहीं होगा, आपको अवेयरनेस नहीं होगी। Correct. और अगर सोल नहीं होगा तब भी तो चेतन नहीं होगा। सोल तो एक नाम है ना। सोल तो इससे नेम गिवन टू that cloud of impressions और वासनास। वो जो क्लाउड है सारा का सारा, उस क्लाउड को हम बोलते हैं कि ये सोल है। इट्स ए नेम गिवन, इट्स जस्ट टू आइडेंटिफाई इट कि ये इंडिविजुअल है। इसीलिए सोल के इसलिए सोल की बात हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग एक बार हमारा ये जिक्र हुआ था कि भाई सोल कह के हम लोग थोड़ी सी अपने साथ में वो नाइंसाफी करते हैं, इसीलिए आत्मा बात की जाती है। ओके, आत्मा ठीक है, बस आत्मा ही कहना चाहिए। आत्मा का मतलब है कि एक स्टेज ऑफ माई ओन बीइंग, ए डिफरेंट स्टेज ऑफ माई बीइंग इज नेम्ड, इट हैज डिफरेंट गुण। एक स्टेज में वही आत्मा अहंकार के रूप में सामने आती है, एक स्टेज में वही आत्मा जिसे हम सोल कह रहे थे उस रूप में सामने आती है, जीव के रूप में, और एक स्टेज में वही आत्मा परमात्मा के रूप में सामने आती है। दे आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आत्मा, इसीलिए वर्ड एक ही यूज करते हैं, आत्मा। जिस वक्त वो आत्मा इस भौतिक शरीर और मन और बुद्धि और सेंसेस के थ्रू काम कर रही है, तो वो मेरी इंडिविजुअलिटी जिसको कहते हैं, जिसका आप नाम देते हैं कि भाई ये रश है, ये मैं हूँ, ये मेरी पसंद है, ये मेरी नापसंद है, ये मेरा विचार है, ये मेरा भाव है, ये मेरी बिलीफ है, ये जो सारा कॉम्बिनेशन है, ये जो मैं, ये क्यों है ये सारा कॉम्बिनेशन? क्योंकि ये इस शरीर
इस बुद्धि, इस मन, इसके जो पीछे जितने भी संस्कार और वासनाएं हैं, वो सारी की सारी जो जुड़ी हुई, उन सबके कॉम्बिनेशन को लेकर ये मैं बनता हूँ, पर वो आत्म है। जैसे जैसे इसमें से कुछ चीजें प्योरीफाई होती चली जाती है, गिरती चली जाती है, मैं, मेरा वही आत्म जो रूप है वो चेंज होता चला जाता है। जब शरीर ढह जाता है तो मैं आत्मा, जो जिसको हम जीव करते हैं, उस रूप में चला जाता हूँ, वही मैं हूँ। और जब जीव भी खत्म हो जाता है, जीव कैसे खत्म होता है कि जब जीव की सारी वासनाएं खत्म हो जाती हैं, तो वही जीव जो है वो परमात्मा के रूप में चला जाता है। अब इसमें कॉन्शियसनेस कहाँ आई? आपने जो अभी एक्सप्लेन किया ना, इसमें जितना चेतना पार्ट, कहाँ है? जो पार्ट इसमें एक्टिव है, उसमें दो पार्ट हैं। उसके एक्टिव होने में दो नेचर है, दो पार्ट है नेचर के। एक पार्ट वो है जिसको हम फिजिकली, जिसके वासना है या संस्कार है या भौतिक शरीर है, ये सारा फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। बट चैतन्य इसके अंदर हमेशा रहता है, जिसके कारण से ये एक्टिव है। तो ये जो 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 इसकी एक्टिविटी है, दैट पार्ट जो एक्टिव नजर आ रहा है, दैट पार्ट इज योर अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति। जो पार्ट शांत है, जो एक्टिव नहीं है, जो एक्टिव नजर भी नहीं आता, जिसके कारण से एक्टिविटी है, वो पार्ट जो है वो है चैतन्य। हाउ डू यू अंडरस्टैंड चैतन्य? यू कैनॉट। इसीलिए भगवान ने दूसरे चैप्टर में बोल दिया था, आई जिस चैतन्य, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक अबाउट इट, यू कैनॉट डिस्कस इट। whatever you will discuss, it will be part of the prakriti. मेरे विचार is a part of prakriti. तो जब आदमी की डेथ होती है तो जीवात्मा बाहर मतलब निकल जाती है, और कॉन्शियसनेस कैसे खत्म होती है? इट इज बिकॉज जीवात्मा नहीं है इसलिए कॉन्शियसनेस नहीं। कॉन्शियसनेस नहीं खत्म हुई है, वही मतलब चैतन्य खत्म नहीं हुआ है, चैतन्य खत्म नहीं हो सकता, मगर उस बॉडी, उस फिजिकल शरीर जो है वो एक्टिव नहीं है अभी एनीमोर, दैट्स इट। बल्ब फ्यूज हो गया ना, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, तो लाइट के आप दो तीन चीजें जो है वो उसको मिक्स नहीं करने की कोशिश करें। अभी हम काफी हाई लेवल पे बात कर रहे हैं, जब हम डिटेल में जाते हैं तब हम उसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देते हैं। बट everything that has been manifested, that means एक विचार जो आपके मन में, अगर आप मन को, लास्ट टाइम हमने बात की थी या उससे पहले कभी की थी कि अगर आप आंखें बंद करके मन को शांत करके मन में बोलें 1 2 3, तो आपने वो जो 1 जो बोला था, उसकी जो थॉट थी वो आपने क्रिएट की। You actually created it. You deliberately created that thought. In your mind, you said 1. And that thought of 1 was created. You could not have done it without Chaitanya. The 1 that was created was the apara prakriti. It had no value, it had no activity unless there was a Chaitanya which could make it happen, which could bring it out. What is difficult to understand of Vedanta is that we try to understand Chaitanya, and we try to understand it with the mind and buddhi. But mind and buddhi themselves are active because of Chaitanya. So they cannot go back to understand it. That's the problem. How can the eye see the eye? That's the problem. With my eye, I can see, but my eye cannot see the eye itself. So what happens is कि जब हम इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां हम इस तरह के क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब है कि अब हमारा माइंड इतना एक्टिव हो गया है कि वो ये सवाल कर रहा है। Then we have to stop asking this question and go inside and meditate.
and understand ourselves. That is really where you have to go back. इसका मतलब ब्रह्मन एंड प्रकृति। ना अभी जो हम दो पार एंड अपार की जो बात कर रहे हैं, परा एंड अपरा की जो बात कर रहे हैं, वो प्रकृति के पार्ट है। इज इट करेक्ट? नो, कॉन्शियसनेस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रकृति। नो, अभी जो परा प्रकृति एंड अपरा प्रकृति, दो प्रकृति बताई हैं। See, consciousness is not awareness. इंग्लिश में कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस की तरह से ही यूज करते हैं वर्ड। आई एम अवेयर ऑफ दिस लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ मी। सो इंग्लिश में कहते हैं आई एम कॉन्शियस ऑफ द लैपटॉप। I am aware of the laptop, or I can say I am conscious of the laptop. But हमारे अध्यात्म के अंदर जो चैतन्य है, that is the reason why I am aware of that. Yep. वो एक एग्जांपल दिया था ना, शायद याद हो, कि अगर मेरे हाथ में एक लेट्स से कि ये है सेल फोन, और मैं आपसे पूछूं मेरे हाथ में क्या है, आप कहोगे सेल फोन है। तो उसमें क्या चीजें हुई? इसमें सेल फोन था, इसमें आप थे, इसमें आपकी देखने की प्रक्रिया थी, और उसके बाद में आपने बोला वगैरह, ये सारी प्रक्रियाएं इसमें हुई। ठीक है ना? अब अगर मैं लाइट बंद कर दूं और फिर से यही उठाऊं और बोलूं अब बताओ मेरे हाथ में क्या है, आप बोलोगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं देख नहीं सकता। तो जो पहली बार जब मैंने आपसे पूछा था, तो हमने एक चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया था, लाइट को। उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया हमारा, हमारी सब गया, क्योंकि सेल फोन था, मैं था, आप थे, बोला था, ये था, ये सब गया ध्यान, मगर लाइट की तरफ ध्यान ही नहीं गया, हमने उसको ग्रांटेड ले लिया। बट वो लाइट के कारण से ही आपने उसे देखा। You became aware of the cell phone because of the light. तो जो की थी उसमें वो लाइट थी। When I become aware of my thought, what is that light that is falling on that thought? भाई मैं हूं, मेरा विचार है, मैं उस विचार को देख रहा हूं माइंड से, और उसकी अवेयरनेस है मेरे अंदर। तो मैंने लाइट को जो है वो ग्रांटेड ले लिया। कौन सी लाइट है ये? किस लाइट के कारण से मैं उसको विचार को अवेयर हो सका? That light is called चैतन्य। Harsh, हाँ जी। I have an appointment somewhere, so I'm leaving now. अच्छा। So everybody have a nice day. See you next time. Bye. Yeah, take care. Yeah. Have a good weekend, whatever is left. Okay, enjoy. टेक केयर, बाय। ठीक है ना? तो भगवान बोल रहे हैं कि दिस इज द डिफरेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि व्हाट इज अपरा एंड व्हाट इज परा। सो इन दिस एग्जांपल, जो मैं एग्जांपल दे रहा था लाइट वाला, उसमें लाइट विल बी परा। I am aware of my thoughts, यार। Who says I am never not aware of my thoughts? I am aware of my thoughts. Of course, वो प्रोसेस अलग है कि मैं थॉट्स के साथ बह जाता हूँ। I am not aware of it anymore. I am aware of something else. It's a process, माइंड का चलता है। But if I sit down and I think anything, I know what I am thinking. I am aware of it. But is it due to the fact that Chaitanya is present? Otherwise, It is because of Chaitanya that I am aware. Yeah. So awareness is not consciousness. Yeah. इंग्लिश भाषा के अंदर नहीं कर पाते, वो विचार वहां गया ही नहीं था ना, इसलिए उन्होंने वो उसके लिए वर्ड ही नहीं को क्रिएट किया। तो संस्कृत के अंदर वो विचार वहां तक जा चुका था, इसलिए उन्होंने ऐसे वर्ड्स क्रिएट किए जो एक ही वर्ड जो है वो आपको बहुत जगह तक
एक्सप्लेन कर सकता है, हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेम वर्ड को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने आत्म बोला उसको। और इसीलिए हम भगवान को भी परम आत्मा ही बोलते हैं। परमात्मा बोलते हैं। लेकिन एक हर्ष बारीकी की बात है, बार बार दिमाग में आती है कि we also say that our true nature, self, is also same Chaitanya, right? Which is state of being. Once you reach to that oneness की बात होती है, तो फिर जो what is the difference then? Is there any maybe the question is there any difference between myself and Paramatma? No, that's the whole thing. तब 4 महावाक्य के अंदर अहम ब्रह्मस्मि की स्टेज में आपको वो डिफरेंस खत्म होता है। जो 4 महावाक्य हैं, प्रज्ञानाम ब्रह्मन, या तत्वमसि, अयम आत्मन ब्रह्मन, तत्वमसि, अहम ब्रह्मस्मि, ये सारा का सारा जो है ये सीक्वेंस वही है, बट एज लॉन्ग एज वो जो आत्मा किस कॉन्टेक्स्ट में प्रोजेक्ट कर रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में उसका रूप बदल जाता है और ऐसे अपीयर होता है बदलता हुआ। बट अगेन द टू थिंग्स भगवान इस चैप्टर में उन्होंने इमीडिएटली बताया है, ये अपरा प्रकृति क्या है, परा प्रकृति क्या है, और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो उसका एक्सप्लेनेशन इन ए वेरी डीप साइंटिफिक मैनर कर रहे हैं, कोशिश उसकी। हम लोग पंच तत्व की बात जैसे अभी हम लोगों ने की है, तो ऐसा नहीं कि भाई पंच तत्व से भौतिक शरीर बना है, नहीं, पंच तत्व से संसार बना है का मतलब क्या है वो देख रहे हैं। on a आध्यात्मिक लेवल, नॉट ऑन द फिजिकल लेवल। एक्चुअली जब भी मैं उसको देखता हूँ, मतलब द वे ही हैज पुट द सीक्वेंस इन एंड द वे द थिंग्स हैव बीन सेड, इट इज अमेजिंग, इट इज अनबिलीवेबल। बट एनीवे, सो आई होप थोड़ी बहुत तो क्लैरिटी हुई हो शायद। आई डोंट नो। नहीं, क्लैरिटी बहुत है। एक्चुअली हम लोग जो है आफ्टर वाइल हम लोग भूल जाते हैं। हमने ये डिस्कस किया था, ये समझ लिया था, फिर उस चीज को फिर क्वेश्चन करते हैं। विद मी आई फाइंड इट, लेकिन वो वापस आ जाता है फिर। So that is good part of this, having these type of discussions. क्यों भाई दिवाकर? हाँ जी सही। नहीं, तुम तो जो 5-6 दिन बाद आए उसके बाद भी सब समझ लेते हो। नहीं समझ नहीं देते, इसीलिए ज्यादा पूछनी भी नहीं पाते। चलिए मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं। हाँ जी ठीक।